बिल्कुल ये इतिहास लिखा जाएगा। आप 2 महीना इंतजार कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, नवंबर में आप आइएगा, इतिहास आपको दिखेगा। देखिए कोई दावा नहीं है। इस इंटरव्यू आप ये कह रहे हैं पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो पूरी तरह क्लीन स्वीप कर रही है, वो सारी पार्टियों को ध्वस्त कर रही है। आप जाके रोड पर देख और लीजिए। सीएम प्रशांत किशोर होंगे। सीएम की बात नहीं कही मैंने, सीएम जनसुराज का होगा। जनसुराज का सीएम नाम कौन है? जो प्रशांत किशोर के अलावा नाम कौन है? सैकड़ों लोग हैं। कौन है? मुझे अच्छा, मुझे 5 नाम गिना दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, नाम गिनाइए आप मुझे, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर रिलेट करें उन नामों से। ठीक है भैया, उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मनोज भारती यहाँ के अध्यक्ष हैं। आप ये मुझे बताइए, मैं जहाँ जा रहा हूँ 2 नामों पर आप रुक गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 नाम तो मैं आपको 100 बताऊंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, दूसरी सुनिए मेरी बात। आपने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि भीड़ बहुत आ रही है, तो भीड़ तो मेरे जाने से पहले आ रही है, मैं जाके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भीड़ कोई तो लेकर आ रहा है। अगर जनसुराज में कोई है ही नहीं तो भीड़ ला कौन रहा है? ठीक है, भीड़ आ कहाँ से रही है? वो आपको देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर को देखने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को सिर्फ देखने नहीं आ रहे हैं, वो जनसुराज के। प्रशांत किशोर कोई स्टार तो है नहीं, हमारा चेहरा इतना सुंदर तो है नहीं, हम कोई मूवी एक्टर तो है नहीं। लोग हमको सुनने आ रहे हैं। हमको क्यों सुनने आ रहे हैं? क्योंकि जो बात उनको बताई जा रही है, उनको 30 वर्ष के बाद पहली बार एक एट द एंड ऑफ द टनल एक लाइट दिख रही है। ठीक है, कि शायद मेरे बच्चे भी पढ़ जाएं, शायद मेरे बच्चे भी मजदूरी करने ना जाएं। और वो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने कैमरामैन और लोकल टीम को बोल दीजिए, जो भी हम सभा जनसुराज की हो रही है, ठीक है, अगर वो बिहार की सबसे बड़ी सभा उस इलाके की न हो तो मैं कैंपेन वापस ले लूंगा। किसी भी इलाके में, बिहार के किसी भी जिला में प्रशांत किशोर जो मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग, उसकी तुलना आप किसी भी दूसरे बिहार के नेता की मीटिंग से कर लीजिए। अगर वो उससे बड़ी न हो, हम लोग की सभा बड़ी सबसे न हो, तो मैं कैंपेन अभी वापस ले लूंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के लिए नहीं, वो बदलाव के लिए आ रहे हैं। और 2 साल से मैं कह रहा हूँ, 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, 60% से ज्यादा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी गांव का हो। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें से एक बड़ा वर्ग जनसुराज पर भरोसा अभी भी नहीं करता है, ये संभव है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप बार बार तेजस्वी यादव को नवी पास क्यों कहते हैं? नवी फेल कहते हैं, पास नहीं किया है आदमी ने। नवी फेल क्यों कहते हैं आप बार बार तेजस्वी इसलिए कहते हैं कि बिहार जो है, लगता है कि ये एक अपमान करने की कोशिश करते हैं। सुनिए मेरी बात क्या है ना, बिहार जो है इसकी पहचान ज्ञान की भूमि के तौर पर रहा है। बिहार कभी सीमेंट का फैक्ट्री नहीं रहा है, कभी देश का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा है। बिहार यहाँ सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर लोग पढ़ाई की बात करते हैं। श्री राम यहाँ पढ़ने आए, बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, जैन धर्म यहाँ से शुरू हुआ, नालंदा तक्षशिला की बात बिहार से होती है। तो जब भी बिहार के गौरव की आप बात करते हैं तो आप ज्ञान की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के बारे में 9वीं फेल होने की बात कहता हूँ तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि 9वां पास होना नहीं होना राजनीतिक सामाजिक जीवन की सफलता का वो मापक नहीं है। लेकिन क्योंकि कई बार सामाजिक राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कामराज बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, ये हमें पता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, DPS RK पुरम दिल्ली में पढ़ते हैं और 9वां पास नहीं कर पाए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट खेलते थे, चलिए मान लिया क्रिकेट खेलने गए, आप मेरे साथ बिहार के गांव में चलिए, गांव में आपको महिलाएं मिलेंगी, पूछिएगा दीदी आप कितना पढ़े हैं, बोले कि BA किए हैं बेटा। तो पूछे भाई ये BA कहाँ से किया आपने? तो बोला हम अपने गांव में थे ना, बाबूजी हमको 8वां तक पढ़ाए, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, तब बाबूजी फिर आगे नहीं पढ़ाए। लेकिन जब शादी हो गया तो हमारे पति ने हमको पढ़ाया, हम मैट्रिक किए, फिर हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, बच्चा सब हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया ना तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हम BA किए। ये घर घर की कहानी है, ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान। तो भाई तेजस्वी यादव, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने चले गए, वो क्रिकेट छोड़े हुए आपको 20 वर्ष हो गया, आप आ गए वापस, आप अभी से पढ़ लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ लेते, अभी मैट्रिक पास कर लेते। ये दिखा रहा है कि इन लोगों का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनकी पहचान कट्टा है, इनकी पहचान अपराध है, इनकी पहचान जाति है, इनकी पहचान समाज को जाति के आधार पर लड़ाने की है। लालू जी के राज
को आप देख लीजिए, 15 साल में सबसे बड़े जातीय हिंसा के उदाहरण आपको बिहार में मिलेंगे। इसलिए मुझे दुख होता है कि राहुल गांधी जैसे लोग चंद सीटों की लालच में ये किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो आज मुझे बताइए, भारतीय राजनीति में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको प्रेरणा स्रोत लगता है? कोई तो एक ऐसा होगा। आपने लालू यादव की बुराई करी, आपने उनके खिलाफ भी बोला, देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, राहुल गांधी। ऐसा है, मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे झंडे पर हैं। हाँ। बाबा साहब हैं, गांधी हैं। मौजूदा राजनीति में कोई नहीं है। मैं व्यक्तियों को प्रेरणा स्रोत नहीं बनाता हूँ। ठीक है। जीवित व्यक्तियों की आरती वंदना करना ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। मैं किसी का ध्वजवाहक नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं हर व्यक्ति में, लालू यादव में 10 अच्छी बात बताता हूँ। ठीक है। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो मन से खड़ा होकर कहता है कि लालू जी के राज में यहाँ के पिछड़े जाति के लोगों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज मिली। ये मैं कहता हूँ, आरजेडी वाले कहें ना कहें, मन से कहता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि लालू जी ने जिन वर्गों के बच्चों को आवाज दिया, सम्मान दिया, उनको पढ़ाई नहीं दी, उनके लिए रोजगार नहीं दिया, उनके लिए भूमि की व्यवस्था नहीं की, सिर्फ उनको आवाज दे दिया और कहा कि मेरे लिए नारा लगाते रहो। हम नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं कि नीतीश के राज में बिहार में सड़कें सुधरी, बिजली आ गई, लेकिन नीतीश के राज में बच्चों को रोजगार नहीं मिला। तो जिसने जो अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी यहाँ 4 किलो अनाज दिलवा रहे हैं, हम तो मन से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में बिहार के लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन वो 4 किलो अनाज के लिए जीवन भर वोट देने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारे पिताजी ने हमको ये सिखाया है कि जिस व्यक्ति से भी मिलिए उसमें जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कीजिए। तो मैं उनमें जो अच्छाई है उसकी बात कर रहा हूँ और जो कमी है उसको बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने और दूसरों को भी ये हक है कि वो भी जो मेरे में कमी है वो बता रहे हैं लोग। नहीं, वो बता रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सिर्फ माहौल है, इनकी रैलियों में सिर्फ भीड़ है, बिहार में हर रैली में भीड़ होती है, ये सिर्फ माहौल बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर बिहार में हर रैली में भीड़ होती है तो बीजेपी मोदी जी को छोड़ दे। ठीक है। बिहार में जिस बीजेपी नेता का दम हो वो अपने क्षेत्र में, अपने जिला में जरा वो भीड़ जुटा के दिखा दे, अपने नाम पर दिखा दे। पूरा भाजपा का स्टेट लीडरशिप 4-5 चला जाए, दिलीप जायसवाल चले जाए, सम्राट चौधरी चले जाए, यहाँ बीके सिन्हा चले जाए, मंगल पांडे चले जाए, ये 5 लोग बिहार का कोई जिला तय कर ले। ठीक है। और वहाँ पर एक सभा कर ले, और एक सभा जनसुराज करती है और जिसमें ज्यादा भीड़ आएगा वो उसको मान लिया जाएगा। और रिपब्लिक टीवी को आर्बिट्रेटर बना दें ये लोग कि भीड़ किसमें आई और जो आई वो क्या कह के आई। ठीक है। ये इनको दावा कर रहा हूँ, पूरे बिहार में मोदी जी का सहारा मत लो। 5 आदमी। आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी आते हैं तो मैदान भर जाता है? नहीं, मैदान तो भरता है क्यों? सुनिए, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। मोदी जी आएंगे, उनकी सभा में ज्यादा भीड़ होगी। क्यों होगी? प्रधानमंत्री हैं, अनलिमिटेड उनके पास साधन है, पूरे बिहार से लोग उनको इकट्ठा किए जाते हैं, यूपी से लोग लाए जाते हैं, सरकार पूरी लगती है। आप मोदी जी यहाँ 4 बार आए, चारों बार सरकारी खर्चा से आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, पंचायत, टीचर, स्कूल, सबको बस में भर के ले जाता है। तो आपकी रैली में जो भीड़ आ रही है वो? अब हम तो भाई सरकार में है नहीं, हमारे कहने से तो आंगनवाड़ी वर्कर नहीं आएगी। हमारे कहने से स्कूल तो नहीं बंद होगा, हमारे कहने से तो ट्रैफिक भी नहीं रुकता है। भाई हम तो सभा में जाते हैं, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हमारे लिए, हम तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर नहीं चल रहे।